1 मार्च 2025 शनिवार का दिन है। इस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 फरवरी की शाम 4:12 पर हुआ था और यह 1 मार्च को दोपहर 12 बजे होगा। सुबह 3:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुभ योग दिन भर रहेगा, जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में स्थित रहेगा। मकर राशि का चंद्रमा अनुशासन, धैर्य और कर्मठता को बढ़ाने वाला होता है। यह दिन व्यापार, करियर और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:40 से 11:05 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है। यात्रा पर जाने से पहले उड़द दाल या तिल का सेवन करना लाभकारी रहेगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय आपको अपने मनपसंद कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुश और सुकून देती हैं। इससे न केवल आपको मानसिक संतोष मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का भी संचार होगा। घर में रखरखाव और अन्य संबंधित कार्यों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी। इसके अलावा किसी मित्र के साथ बैठकर अपने सुख दुख साझा करें। यह आपके मन को हल्का करने के साथ साथ आपको कई समस्याओं का समाधान भी दे सकता है। यदि आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने के बाद उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी। यह आपको प्रेरणा देगा और आपके मन को नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, जब भी जीवन में ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो 2 काम जरूर करें। पहला, ईश्वर से प्रार्थना करें। बजरंग बली का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपकी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाएगा। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी परेशानियां और मन की बातें उनके साथ साझा करें। भले ही वह व्यक्ति आपकी समस्याओं को हल न कर पाए, लेकिन उनकी बातों से आपको कोई न कोई समाधान अवश्य मिलेगा। अपने जीवन में कभी हार न माने और खुद को किसी से कमतर न समझें। आपके पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है। उसमें खुश रहने की कोशिश करें। यदि आपको और अधिक की आवश्यकता है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखें और जो आपके मन में है वह आपको अवश्य मिलेगा। आपके प्रयास, मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं, लेकिन वे चुप रहते हैं और अपनी परेशानियों को किसी के साथ साझा नहीं करते। धीरे धीरे ये लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही गलत तरीका है। जीवन में ऐसी स्थिति आने पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी परेशानियों को केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे, तो इसका असर न केवल आपके मन पर, बल्कि आपके कार्यों पर भी पड़ेगा। आप किसी भी काम को मन से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले इनका किसी के साथ साझा करना बेहद जरूरी है। जब आप किसी के साथ अपनी समस्याएं साझा करेंगे, तो आपका मानसिक बोझ हल्का होगा और फिर आप ठंडे दिमाग से इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की है। आपने हमेशा कोशिश की है कि किसी की आंखों में आंसू न आए, चाहे वह अपना हो या पराया। आप हर किसी की मदद दिल से करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। आपके अपने लोग भी कई बार आपकी अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, पराए तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदलने वाला है। अब ईश्वर ने आपके लिए खुशियों का समय तय कर दिया है। आपने अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। अब वह समय है जब आपको अपनी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। आपको अपने जीवन में खुश रहने के अलग अलग रास्ते मिलेंगे, लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जोश में आकर होश मत खोना।
ईश्वर ने आपको आजमाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं और अब उनकी बारी है आपको देने की। ईश्वर से जो भी मांगे सच्चे श्रद्धा भाव से मांगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी मांग किसी गलत कार्य के लिए न हो। अगर आप किसी गलत उद्देश्य के लिए कुछ मांग रहे हैं तो वह चीज आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो भगवान शनिदेव और महाबली हनुमान जी का धन्यवाद अवश्य करें। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के चरणों में बूंदी के लड्डू, लाल चोला और लाल पुष्प अर्पित करें। यह बहुत शुभ होगा। इसके साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद करें। इससे आपके जीवन में खुशियों का संचार और तेजी से होगा। दोस्तों, जीवन में जब खुशियां आएं तो उन्हें संभाल कर रखें और जोश में आकर कभी गलत फैसले न लें। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ तय कर रखा है। अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। मेरी यह बातें और सुझाव आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय शनिदेव, जय महाबली हनुमान। 23 जनवरी 2025 को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 22 जनवरी की रात 11:38 पर हुआ था और यह 23 जनवरी को रात 7:38 पर होगा। 11:55 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से धार्मिक कार्यों और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जो पवित्र स्नान और दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुराधा नक्षत्र सुबह 5:49 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र साहस और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। सुकर्मा योग रात 1:10 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा। सुकर्मा योग शुभ कार्यों और सफलता का प्रतीक है, जबकि धृति योग स्थिरता और संतोष का सूचक है। चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में स्थित रहेगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा गहराई, शक्ति और जिज्ञासा का प्रतीक है। यह समय आत्मनिरीक्षण और गहन सोच विचार के लिए उपयुक्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक रहेगा। यह शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम समय है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से 5:55 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:50 से 3:11 तक रहेगा। इस समय में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा लाभकारी होती है। यात्रा से पहले चने की दाल या गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीले पुष्प और पीले वस्त्र अर्पित करें। गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चने की दाल और केले का दान करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। सितारों का साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। काम के बोझ से मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे और इसमें काफी हद तक सफलता मिलेगी। अपने सुकून के पलों को और खास बनाने के लिए आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे और मौज मस्ती का माहौल बनाएंगे। आपके प्रयासों और मेहनत का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दिखेगा और यह मजबूत बनेगी। आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप पूरे मन से प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि किसी विशेष काम को लेकर की गई मेहनत के अच्छे नतीजे न मिलने की स्थिति में तनाव हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास पर भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा। यह समय है जब घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करने का मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। उनके प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना बन रही है, जो उनके करियर में नई दिशा देगा। व्यापार और कारोबार में आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करना या अत्यधिक भरोसा करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
हालांकि आज का दिन कारोबारियों के लिए भी शुभ हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। इसके लिए आपको पूरी तैयारी और मेहनत से काम करना होगा। पारिवारिक जीवन में भी सुखद समय व्यतीत होगा। घर में सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी का माहौल बनेगा, जिससे परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहेगी, जिससे उनके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय न केवल आपको सुकून देगा, बल्कि रिश्तों को भी नई गहराई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आपको तनाव और थकान से राहत पाने के लिए थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताना चाहिए। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक होगा। अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि यह आपके दिन को और भी बेहतर बनाएगा। आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण संदेश और अवसर लेकर आया है। यह समय है जब आपको अपनी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। आपके जीवन में संतुलन और सुकून बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। यह दिन आपके जीवन के कई पहलुओं को नई ऊर्जा और दिशा देने वाला है। सितारे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में लाभकारी और सुखद अनुभवों से भरा हो सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको तरक्की और संतोष के संकेत मिल रहे हैं। काम के बोझ से मुक्ति पाने की आपकी कोशिश सफल होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए यह मौका लेकर आया है कि आप अपने करीबी और प्रियजनों के साथ सुकून और आनंद के कुछ पल बिता सकें। अपने लोगों के साथ बिताया हुआ समय न केवल आपके मन को सुकून देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी पुनः जीवित कर देगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी सुधार हो रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और इससे आपको आत्मविश्वास और स्थिरता का अनुभव होगा। यह समय है जब आप आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्यों की ओर पूरी लगन और मेहनत के साथ बढ़ने का निर्णय लेंगे। आज आपके पास यह सुनहरा अवसर है कि आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आज का दिन यह साबित करने का समय है। हालांकि यह भी संभव है कि किसी विशेष काम को लेकर की गई आपकी मेहनत के तुरंत परिणाम न मिले, जिससे आप थोड़े तनावग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि आप धैर्य बनाए रखें और दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी क्षमताओं और प्रयासों पर भरोसा रखें।